हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम बात करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ये जो वीडियोस हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड ये आप लोगों के काम में आएंगी क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। और इसके अलावा कॉम्पिटिशन्स में भी ये यूजफुल रहने वाली है। तो आप लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को यहाँ पर सीख सकते हैं। इसमें हम दो पार्ट्स बनाएंगे वीडियोस के। जो क्लास 10th का यूपीएससी नोमेनक्लेचर सीखना चाहते हैं वो केवल पार्ट 1 तक ही अपने आप को रखें। और पार्ट 2 हम एडवांस के लिए बनाएंगे जिसमें क्लास 11, क्लास 12 और कॉम्पिटिशन्स में जिस तरह के यूपीएससी नोमेनक्लेचर्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी नेम किसी भी कंपाउंड का अगर हमें देना है तो आईयूपीएसी नेम के जो हैं 5 पार्ट्स होते हैं। उन 5 पार्ट्स को हम एक बार समझते हैं। देखिए, कोई भी कंपाउंड है तो उसका जो भी आपको आईयूपीएसी नेम गिवन है या जो भी हमें देना है उस नेम में 5 स्टेजेस रहेंगी हमारी। ओके, तो कोई भी नेम है उसको हम 5 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है इस पार्ट को या मिडिल पार्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इसको हम बोलेंगे वर्ड रूट। ओके, ऐसे ही इसमें जो वर्ड रूट के आगे की तरफ जो पोर्शन दिख रहा है आपको मीन्स इन द राइट साइड ऑफ वर्ड रूट वो सफिक्स होते हैं। और वर्ड रूट से पीछे की तरफ जो पोर्शन है ऑन द लेफ्ट साइड उनको हम प्रीफिक्सेस बोलते हैं। तो आपको दो दो ब्लॉक दिख रहे हैं सफिक्स और प्रीफिक्स के। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है सफिक्स साइड में इसको हम बोलेंगे यहाँ पे प्राइमरी सफिक्स। और जो सेकंड ब्लॉक है इसको बोलेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ओके, ऐसे ही जो प्रीफिक्स वाला पोर्शन है इसमें जो वर्ड रूट के जस्ट पास में है इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। और जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो ये तो बात हो गई कि जो 5 पार्ट्स हैं उन 5 पार्ट्स को हम क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या बताएंगे हमें क्या इंफॉर्मेशन देंगे ये सारे के सारे पार्ट्स इनकी बात कर लेते हैं। ओके, तो जो वर्ड रूट है इसकी सबसे पहले बात करेंगे। वर्ड रूट आपको क्या बताएगा? वर्ड रूट आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को हम मेन चेन भी बोलेंगे क्योंकि जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमेशा वही लॉन्गेस्ट चेन है ऐसा नहीं है, एक्चुअली वो मेन चेन है। ओके, तो वर्ड रूट जो है वो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन बताएगा। तो ऐसे में क्या है कि जैसे आपके पास में 1 कार्बन एटम है तो 1 कार्बन एटम के लिए जो वर्ड रूट आएगा वो क्या आता है? मिथ, METH। ऐसे ही अगर आपके पास में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आएगा वो क्या आएगा? इथ, ETH। 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट आएगा वो होता है प्रोप, PROP। ऐसे ही 4 कार्बन अगर है तो इसके लिए जो वर्ड रूट आता है वो है ब्यूट, BUT। ओके,
5 कार्बन अगर है तो इसके लिए आपके पास जो वर्ड रूट है वो क्या रहेगा? पेंट, PENT। ऐसे ही 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो क्या है? हेक्स। 7 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट रहने वाला है वो क्या होता है? हेप्ट। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। 9 कार्बन के लिए नोन। 10 कार्बन के लिए डेक। ऐसे ही हर नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए आपके पास में एक रूट होता है। 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए बाइडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, तो एंड सो ऑन। आपको इतने रूट्स आपको पता होने चाहिए, सीक्वेंस के साथ में आपको याद रखने हैं, और याद रखना भी आसान है। आपको फर्स्ट जो 4 रूट्स हैं वो आपको नंबर से अलग दिख रहे होंगे, मिथ, एथ, प्रो, प्यूट। बाकी जो है वो नंबर से रिलेटेड है। जैसे आपने ज्योमेट्री में 5 साइडेड फिगर को पेंटागन बोला है, तो वैसे ही 5 को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? पेंट कर रहा है। 6 साइडेड फिगर को आपने हेक्सागन बोला है, तो यहाँ पे हेक्स आ रहा है। तो ये सारे के सारे क्या है? नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ से आपको रूट्स के बारे में पता चल जाता है। ओके, नेक्स्ट, रूट आपको क्या बता रहे हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द मेन चेन या लॉन्गेस्ट चेन। अब बात आती है प्राइमरी सफिक्स। जो प्राइमरी सफिक्स है ये आपको जो इन्फॉर्म करेगा वो क्या इन्फॉर्म करेगा? टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ओके, तो टाइप ऑफ बॉन्ड को ये कैसे इन्फॉर्म करेगा कि अगर कार्बन और कार्बन यहाँ पे आपस में सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये जो प्राइमरी सफिक्स है ये लिखा जाएगा ANE। ओके, ऐसे ही अगर कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लिखना होगा ENE। और अगर कार्बन एटम्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड कर रहे हैं तो इसके लिए आपको लिखना होगा YN। तो जो प्राइमरी सफिक्स है ये आपको क्या बता रहे हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। और सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए है ANE। ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए है ENE, ईन। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए है YNE, आइन। ऐसे ही जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये आपके लिए क्या आएगा? कि प्राइमरी प्रीफिक्स जो है ये आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है आपका वो क्या आएगा? अब बात करते हैं सेकेंडरी सफिक्स की। तो सेकेंडरी सफिक्स जो है ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में इन्फॉर्म करेगा। और फंक्शनल ग्रुप भी कौन सा? जो मोस्ट प्रायर है, मतलब कि जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी।
तो प्रायोरिटी के लिए एक टेबल होती है, और उस टेबल के हिसाब से हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, और वो प्रायोरिटी टेबल हम आगे देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक जो ग्रुप्स हैं, कॉमन ग्रुप्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि एक फंक्शनल ग्रुप है ओ एच। फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली क्या है? ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। और इस ओ एच को हम क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो अल्कोहल के लिए जो प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? ओ एल। ऐसे ही एक फंक्शनल ग्रुप है आपका सी ओ ओ एच। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आता है वो क्या आता है? ओ आई सी, वीक एसिड। ओके। ऐसे ही एक और फंक्शनल ग्रुप है सी एच ओ। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? ए एल, अल। और एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा कीटोन, सी ओ। इस तरह से मिलेगा, या फिर आपको ये सी ओ ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। दोनों की बात एक ही है। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। और कीटोन के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा वो क्या आएगा? ओन। ओके। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल हैं फंक्शनल ग्रुप्स के। इसमें जैसे ओ एच एल्कोहल, एल्कोहल के लिए ओ एल आ रहा है, जो कि आप इसमें देख रहे हो कि जो नेम है वो एंड हो रहा है ओ एल वर्ड पे। ऐसे ही सी ओ एच कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसमें ओ आई सी ओ एक एसिड आ रहा है। एल्डिहाइड, ये फंक्शनल ग्रुप का नाम स्टार्ट हो रहा है ए एल से, तो ए एल इसका सफिक्स है। ऐसे ही कीटोन, कीटोन एंड होता है ओन पे, तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो क्या हो जाता है? कीटोन हो जाता है। तो आपने प्राइमरी सफिक्स के बारे में जाना, सेकेंडरी सफिक्स के बारे में जाना। अब बात करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स की। तो जो प्राइमरी प्रीफिक्स है ये आपको बताएगा टाइप ऑफ चेन। कि जो कार्बन एटम्स चेन बना रहे हैं वो कैसी चेन बना रहे हैं? ओपन चेन है कि क्लोज चेन है? तो ऐसे में एक प्रीफिक्स आता है साइक्लो, फॉर साइक्लिक कंपाउंड। ओके। तो साइक्लिक कंपाउंड के लिए वर्ड क्या आएगा? साइक्लो। और अगर साइक्लिक नहीं है कंपाउंड, ओपन चेन है, ओपन चेन का मतलब क्या है? कि जो एंड्स पे कार्बन है वो एंड पे जो कार्बन है वो आपस में बॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जो क्लोज चेन का मतलब क्या है? कि सारे कार्बन आपस में एक रिंग बना रहे हैं, या क्लोज हैं कि कोई भी एंड कार्बन नहीं है यहाँ पे, सबके सब आपस में बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो जब साइक्लिक कंपाउंड होगा तो वहां पे क्या आएगा? साइक्लो। और अगर ए साइक्लिक है, साइक्लिक नहीं है, तो उसको हम वहां पे कुछ नहीं लिखना होता है सेकेंड प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह पे। इज दैट क्लियर टू यू? अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स के केस में क्या होता है कि आपने कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, एक फंक्शनल ग्रुप जो मोस्ट प्रायर होगा, इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप रह जाएंगे वो हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ऐसे ही ब्रांचेज होती हैं, जैसे CH3, C2H5, इस तरह की कोई ब्रांच है तो उसको हम कहाँ पे यूज करेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके लिए कोई सफिक्स नहीं होता है, सेकेंडरी सफिक्स नहीं होता है, तो वो फंक्शनल ग्रुप्स कहाँ पे आएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आएंगे। ओके। तो फंक्शनल ग्रुप्स अदर देन मोस्ट प्रायर, इसके अलावा ब्रांचेस, ये सब आपको वहां पे मिलेंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स में मिलेंगे। ओके। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स जैसे कि CH3 ब्रांच होती है, अगर इसको क्या बोलेंगे? मिथाइल बोलेंगे। वन कार्बन है, वन कार्बन को मिथ वर्ड से
रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रांच है तो YL लगा रहे हैं। ऐसे ही C2H5, इस तरह की अगर ब्रांच बन रही है C2H5 की, तो इसको क्या बोलेंगे? इथाइल, ETHYL। C3H7, इसको क्या बोल दोगे? प्रोपाइल बोल दोगे। अब ये जो ब्रांच है यहाँ पे हो सकता है कि टर्मिनल कार्बन से हो रही है तो प्रोपाइल, अदरवाइज आइसोप्रोपाइल अगर बीच वाले कार्बन से बॉन्ड कर रहा है तो वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। ऐसे ही क्या है कि फंक्शनल ग्रुप्स जैसे Cl है तो इसके लिए क्या आएगा? क्लोरो। F है तो इसके लिए क्या आएगा? फ्लोरो। और Br, ब्रोमो। और I है तो आयोडो। ऐसे ही कुछ और फंक्शनल ग्रुप जैसे NO2, तो इसको नाइट्रो। ठीक है। OH अगर किसी ऐसे ग्रुप के साथ है जिसकी प्रायोरिटी OH से ज्यादा है, तो इस केस में OH के लिए क्या लिखते हैं? हाइड्रोक्सी। तो ये हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे कि कौन से फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स है, क्या प्रीफिक्स है। तो आपको आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर होती है कि वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये बातें क्लियर होती है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को समझेंगे, जिसमें हम कुछ सिंपल कंपाउंड्स लेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल ऐसे कंपाउंड्स को लेने वाले हैं। तो अब हम आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए कुछ कॉमन एग्जांपल्स कंसिडर करेंगे, जिससे कि आपको कुछ सिंपल एग्जांपल्स और कुछ रूल्स के बारे में पता चले। अ, यहाँ पर हम केवल एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन ब्रांचेस और कुछ सिंपल फंक्शनल ग्रुप्स को रखने वाले हैं, ताकि जो क्लास 10 में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो केवल इसी वीडियो को देख करके अपना 10th बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिनको 12th ऑनवर्ड्स या 12th तक के लिए जानना है, तो वो सबको जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स अगर होते हैं कंपाउंड के अंदर तो क्या करना होता है, और जो भी कंपटीशन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन सब की जो बातें हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अभी आप सबको ये वीडियो देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम सिंपल रूल्स को समझने वाले हैं। तो जैसे क्या है कि आपके पास में ये एक कंपाउंड है, इसको क्या लिखते हैं? CH4। अब यहाँ पे कितने कार्बन हैं आपके पास में? वन। वन कार्बन को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट हमारे पास क्या है? मिथ। और ये कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड करता हुआ ही दिख रहा है, तो वैसे में ये क्या हो जाएगा? मीथेन। सिंगल बॉन्ड, अगर कार्बन एटम फोर सिंगल बॉन्ड कर रहा है तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। तो ये क्या हो गया? मीथेन। ऐसे ही एक दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, ये इसको आप क्या लिख सकते हो? C2H6। अब इसको अगर एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड करके आपको यहाँ तक कैसे पहुंचना है कि जो भी चेन बनेगी वो कार्बन एटम्स की बनेगी। तो आपने एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना दिया। इसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि कार्बन एटम जो है फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है। अब फोर कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म करता है तो एक तो ये दोनों कार्बन का बॉन्ड ये हो गया, इसके अलावा तीन बॉन्ड और करने हैं। तो वो तीन बॉन्ड्स को हाइड्रोजन फुलफिल कर रहे हैं दोनों ही कार्बन के यहाँ पे। अब ऐसे में इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा कि टू कार्बन है, तो रूट क्या आएगा? एथ। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्या बोलेंगे? एन। तो नाम क्या हो गया इस कंपाउंड का? इथेन। ऐसे ही ये थ्री कार्बन की एक चेन होती है,
इसको आप कंडेंस फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हो? C3H8, 3 कार्बन्स की चेन है तो 3 कार्बन्स के लिए हमने रूट क्या बताया आपको? प्रो। और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं तो आगे क्या लिखना है? एन, प्रोपेन इसका नेम हो जाता है। ओके। ऐसे ही क्या है कि 4 कार्बन्स अगर चेन कर रहे हैं तो ऐसे में आपके पास में क्या होगा? इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाता है? C4H10। और ये क्या बनाएगा? ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है इसलिए। और एन, क्योंकि कार्बन एटम्स आपस में क्या कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं। ओके। ऐसे ही अगर 5 कार्बन की चेन होती है तो पेंटेन, 6 कार्बन की चेन होती है तो हेक्सेन, 7 की चेन होती है तो हेप्टेन। अब 4 में ही एक केस क्या हो सकता है आपका कि भाई 4 कार्बन इस तरह से बॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जब भी चेन में लॉन्गेस्ट चेन बनाने की कोशिश करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी कैसी बनेगी? कि 1 2 3। जब भी आपको काउंट करना है तो कोई भी हमेशा स्टार्ट कहाँ से लेना होता है? एंड से लेना होता है। और आपको जो काउंटिंग कंप्लीट करनी है वो भी एंड पे ही करनी है। तो जैसे 1 2 3। अब ये जो कार्बन है यहाँ पर आप नहीं पहुंच सकते क्योंकि काउंटिंग के टाइम पे आपको जंप नहीं करना है किसी भी कार्बन को। और जहाँ बॉन्ड नहीं है वहां पे नहीं जाना है। ओके। तो बॉन्ड्स के अलावा आपको मूव करना है, जंप नहीं करना है। तो ऐसे में 3 कार्बन की लॉन्ग चेन आप बना सकते हो, 1 2 3 या 1 2 3 इस तरह से। तो ये 3 कार्बन की आपकी चेन बन गई। और जो दूसरा एक कार्बन आप यहाँ पे देख रहे हो वो क्या रह गया? बाहर रह गया। ओके। तो ऐसे में चेन आपकी कितने कार्बन की बन रही है? 3 कार्बन की। रूट आपको क्या यूज करना होगा? प्रो। और ये जो पार्ट बाहर रह गया है इसको आपको कहाँ पे लेना होगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। ओके। तो इसकी आपको पोजीशन भी बतानी होगी। कौन सी पोजीशन पे है? ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड। तो आपको सेकंड पे एक CH3 दिख रहा है जिसको क्या बोलते हैं हम? मिथाइल। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा अब यहाँ पे? 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके। कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है यहाँ पे? 2 मिथाइल प्रोपेन। और 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों है इसका नाम? क्योंकि इसमें सेकंड जो कार्बन है चेन का उससे एक मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप बॉन्ड कर रहा है। तो उसकी पोजीशन हो गई, पोजीशन के साथ जो ग्रुप है उसका नाम हो गया 2 मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है इसलिए प्रो। और सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं कार्बन एटम्स आपस में इसलिए एन। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ऐसे ही कुछ और कंसिडर करते हैं कंपाउंड्स जैसे कि ये एक कंपाउंड है आपके पास में। अब इसमें अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 आप 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बना सकते हो। और बाकी ऐसे केस में क्या होगा आपसे? जो 2 कार्बन एटम्स हैं वो चेन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कि मैंने ये चेन लिया तो ऐसे में क्या है कि आपके पास में चेन बन गई 1 2 3 4। ओके। अब एक काउंटिंग आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? तो करेक्ट कौन सा रहेगा? जहां से ब्रांच पास में पड़ रही हो। ओके। तो ऐसे में आप ये जो नीचे वाली मेरी काउंटिंग है ये करेक्ट हो जाती है और जो ऊपर वाली काउंटिंग है वो क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। तो पोजीशन हम नीचे वाले के हिसाब से बात करेंगे। ओके। ऐसे में इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन।
ओके। तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। क्यों हो जाता है, क्योंकि सेकेंड कार्बन जो है आपका, इस सेकेंड कार्बन से मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, और ये दो हैं तो उसको आपको दोनों की पोजीशन बतानी है 2,2 से। फिर दो हैं तो इसलिए हमने लिखा डाई, क्या है वो, मिथाइल। और ब्यूट एन, ब्यूट इसलिए क्योंकि 4 कार्बन की चेन बन रही है। और एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड्स कर रहे हैं कार्बन। नेक्स्ट, फिर से आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपाउंड मैंने लिया है, ये आपको एक कॉमन एरर है बच्चों की, जो आपको देखने को मिल सकती है, आप उससे बचें इसके लिए लिया है। क्या होता है कि इसमें आपको जो स्ट्रेट चेन दिख रही है, आप इसको काउंट करेंगे। ऐसे में क्या होगा, 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की एक चेन बन जाती है। और इसको यूज करते हुए आप क्या करेंगे कि इस कंपाउंड का जो नेम है वो आप बता देंगे। क्या बता देंगे, 2,2 डाई मिथाइल, और 4 इथाइल, या 4 इथाइल पहले लिख दिया, और फिर 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। अब यहाँ पे आपने गलत क्या कर दिया है कि आपने ये जो C2H5 है, इसको एक्सपेंड करके नहीं लिखा है। ओके। तो पहले आपको जब भी टर्मिनल के आसपास में या कंपाउंड में जो भी क्वेश्चन है उसमें C2H5 दिख रहा है, तो उसको एक्सपेंड कर लो ताकि आप चेन को ढंग से काउंट कर पाओ। तो इसको पहले हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, CH3C। ये जो C2H5 है आपका, ये किस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा, CH2 एंड CH3। ये हो गया आपका C2H5। अब यहाँ पे अगर आप चेन को काउंट करो, लॉन्गेस्ट चेन को काउंट करो, तो पहले आपके पास क्या हो रहा था, 5 कार्बन आ रहे थे लॉन्गेस्ट चेन में। अब यहाँ पे इसको इंक्लूड करोगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली बन जाएगी। और आपका जो रूट है वो जो पहले पेंट आ रहा था, आपके आ जाएगा हेक्स आ जाएगा। ओके। तो ऐसे में अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, देखो ये तो हमारा क्या हो गया, रूट के लिए हो गया, मेन चेन हो गया। इससे बाहर क्या रह गया, ये CH3 रह गया, ये CH3 रह गया, और ये CH3 रह गया। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तीनों एक जैसे ग्रुप हैं, तीनों की पोजीशन साथ में बतानी है। ओके। तो काउंटिंग अब कहाँ से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6, या 1 2 3 4 5 6। तो जो ये वाली काउंटिंग होगी हमारी, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली करेक्ट रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, क्योंकि आपका जो ब्रांच है यहाँ से पास में पड़ रहा है, और ये वाला जो डबल ब्रांच है ये पास में पड़ रहा है, जबकि यहाँ पे फर्स्ट ब्रांच आपको थर्ड नंबर पे मिलने वाला है। ओके। तो ऐसे में आप नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, 2,2,4 ट्राई मिथाइल। 6 कार्बन आ रहे हैं अपने, तो हेक्स और ए। तो ये नाम क्या हो जाता है इस कंपाउंड का, करेक्ट रहने वाला है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आई थिंक आपको रूल्स के बारे में अब आइडिया लग रहा होगा कि आपको ब्रांच में या जो चेन है उसमें काउंटिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच पास में पड़ेगी। और लॉन्गेस्ट चेन जब भी आप काउंटिंग कर रहे हैं तो आप दोनों साइड से काउंट करके देखें, ताकि आपको आइडिया लगे कि ब्रांचेस कहाँ से पास में पड़ रही है। ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी।
अब ये जो कंपाउंड है आपके पास में, इसमें हमें क्या करना है, इसको नेम देना है। और ये जो नीचे वाला ब्रांच है इसको हम कर लेते हैं क्या, CH3 कर लेते हैं। अब आपके पास में एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स सी। अब ये जो कंपाउंड आपके पास में है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, या इस C2H5 को इंक्लूड करें तो 1 2 3 4 5 8 6। तो दोनों ही केस में आपको लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन की मिल रही है। तो आप ऐसे केस में इसको ही क्या कर लेंगे, मेन चेन ले लेंगे। अब आपको एक तरफ क्या दिख रहा है इसमें, CH3 बाहर रह जाता है जिसको क्या बोलना है, मिथाइल। और C2H5 बाहर रह जाता है, उसको क्या बोलना है, मिथाइल। दोनों ही कहाँ पे आने वाले, प्रीफिक्स में आने वाले। ओके, तो ऐसे में देखते हैं काउंटिंग में क्या होगा। 1 2 3 4 5 6। अब मैं रिवर्स डायरेक्शन में करके देखूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये जो काउंटिंग है इसमें आपको क्या ऑब्जर्व करना है कि ये जो ब्रांचेस हैं ये आपकी 3 और 4 पोजीशन पे ही आ गए। ठीक है, दोनों ही केसेस में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रीफिक्सेस हैं दोनों ब्रांचेस के वो अलग अलग हैं, एक मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल है। ठीक है, तो जब हम नेम लिख रहे होंगे तब हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। मतलब इथाइल पहले लिखा जाएगा, मिथाइल बाद में लिखा जाएगा, है ना। डिक्शनरी में जो A से Z तक का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है। ओके, तो इथाइल पहले लिखना है, मिथाइल बाद में लिखना है। ये एक बात हो जाती है। दूसरी बात क्या है कि जब आप काउंटिंग कर रहे हो तो आप देख रहे हो एक साइड से थर्ड पोजीशन पे मिथाइल पढ़ रहा है और दूसरी साइड से थर्ड पोजीशन पे इथाइल पढ़ रहा है, तो पोजीशन भी सेम रह रही है इसकी, है ना। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि जिसका अल्फाबेटिक ऑर्डर पहले है उस ग्रुप को आप पहले नंबर पे भी रखो। ओके, मतलब उस डायरेक्शन को फॉलो करो जहां से अल्फाबेटिक ऑर्डर जिसका पहले आ रहा है वो आपको पहली पोजीशन पे भी मिल जाए। जैसे कि इसमें ये जो नीचे वाली काउंटिंग है ये हमारी करेक्ट रहेगी, ऊपर वाली क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। ओके, क्योंकि ऊपर वाले में आपको इथाइल फोर्थ पोजीशन पे मिलेगा जबकि ये इथाइल पहले लिखा जाता है। ये केवल आपको तब देखना है जब दोनों साइड से सिमिलर पोजीशन आ रही हो। अगर सिमिलर पोजीशन नहीं आ रही होती है तो हमें कुछ नहीं करना, ब्रांच वाले रूल को ही फॉलो करना है कि जहां से ब्रांच पास में पड़ेगी, जहां से ज्यादा ब्रांच पास में पड़ेगी उस डायरेक्शन में हम काउंटिंग करेंगे। ओके, तो ऐसे में इस कंपाउंड का नेम क्या लिखा जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल और 6 कार्बन है हमारे चेन में, तो हेक्स एंड एन। ओके, so this will be the correct name of this compound, 3 ethyl 4 methyl हेक्सेन। अब इसमें जो किया है हमने, क्योंकि सिमिलर पोजीशन आ रही है इस वजह से एक दूसरा एग्जांपल हम कंसीडर करके देखते हैं जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि कब इस चीज को फॉलो नहीं करना है।
अब ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इसमें क्या है कि आप लॉन्ग चेन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आप C2H5 को इंक्लूड भी कर लो तो भी 6 कार्बन की चेन है, और सीधे स्ट्रेट चेन में पढ़े तो भी 6 कार्बन सेम है। तो आप स्ट्रेट चेन जो दिख रही है इसी को मेन चेन ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो आप काउंटिंग करोगे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इसमें जो रिवर्स डायरेक्शन में आप काउंटिंग करोगे तब क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो ऐसे में क्या है कि आप देखोगे कि फर्स्ट वाली जो हमने काउंटिंग करी है उसमें फर्स्ट ब्रांच सेकंड पोजीशन पे आ रही है, और जो ये रिवर्स डायरेक्शन में काउंटिंग करी है उसमें फर्स्ट ब्रांच आपकी थर्ड नंबर पे आ रही है। अब देखो, इथाइल को लिखना तो हमें पहले, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, इसलिए जब नेम लिखेंगे तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे। लेकिन जो ब्रांच है मिथाइल वाली, वो सेकंड पोजीशन पे है जब उसकी तरफ से काउंटिंग हो रही है तो, और इथाइल वाली जो ब्रांच है वो थर्ड पोजीशन पे है तो दूर हो रहा है। तो ऐसे में आप काउंटिंग इथाइल मिथाइल वाले डायरेक्शंस को ही फॉलो करते हुए करेंगे। मतलब जो हमारी फर्स्ट काउंटिंग है वो करेक्ट है, और सेकंड वाली जो है वो इनकरेक्ट है। तो ऐसे में इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। ओके, so this will be the correct name of this compound. और कुछ एग्जांपल्स? तो एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स कंसीडर अनदर एग्जांपल। इसमें हम देखते हैं और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए यहाँ पे। तो आपके पास है CH3 CH2 CH CH2 CH3। तो इस कंपाउंड का हमको अपना और आईपीसी नेम लिखना है। तो आप देखिए क्या, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 एंड 5। तो आपको ऐसी तीन चेन्स दिखाई दे रही हैं जिसमें क्या है, 5 कार्बन होते हैं। ओके, तो किसको प्रेफर करना चाहिए? ऐसे में क्या है कि आपको जो रूल फॉलो करना है वो क्या है कि हमें ऐसी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ब्रांचेस हों ज्यादा से ज्यादा। जैसे क्या है कि अगर आपने ये चेन सेलेक्ट करी है तो इस चेन में आपको एक ब्रांच दिखाई दे रही है, तो ये आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है रॉन्ग हो जाएगी। आपको करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा, आपको इस तरह का एक चेन बनाना है। ओके, हो सकता है वो ये इंक्लूड करे, वो बात एक ही है। तो आपने जो पहले सिलेक्ट करी है जो स्ट्रेट चेन आपको दिख रही है उसमें क्या है, एक ब्रांच है। तो ये चेन मैंने आपको दिखाई है, इसमें क्या दिखोगे आप, 1 एंड 2, 2 ब्रांचेस। तो मतलब क्या है कि आपको ऐसी मेन चेन बनानी होती है जिसमें ब्रांचेस ज्यादा से ज्यादा। ओके, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर तो कम भी हो रहा है लेकिन ब्रांचेस ज्यादा हो रही है तो आपकी मेन चेन वो रहेगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस और फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। तो इस कंपाउंड के लिए अब आईपीसी नेम क्या हो जाता है, हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, या दूसरी तरह से कैसे काउंट करोगे आप, 1 2 3 4 एंड 5। तो बताइए आपको अब पता होगा कि अब कौन सी वाली काउंटिंग करेक्ट है। जो हमने सेकेंड टाइम करी है ये वाली करेक्ट है। ऐसे में आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है,
और इथाइल ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पे है। तो क्या नाम लिखेंगे इसका? थ्री इथाइल, टू मिथाइल पेंटेन। ओके, तो जो भी एग्जांपल्स मैं कंसीडर कर रहा हूँ उस एग्जांपल्स में क्या है कि कोई ना कोई रूल छिपा हुआ है, उस रूल को आपको समझना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। ओके, तो ये आई थिंक सबको क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। अब हमने क्या है कि सिंगल बॉन्ड वाले काफी कंसीडर कर लिए और ऑलमोस्ट सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब इसके बाद में हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर आते हैं तब क्या करना है उसको देखते हैं। तो जैसे क्या है कि आपके पास में ये एक कंपाउंड है, तो इसमें क्या है आपको एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और दो कार्बन दिख रहे हैं, है ना? तो दो कार्बन के लिए रूट हमारे पास क्या होता है? इथ, ई टी एच। और डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या होता है? ई। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? इथीन। ओके, ऐसे ही क्या है कि एक कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। तो इस कंपाउंड में तीन कार्बन आपको दिख रहे हैं और डबल बॉन्ड करता हुआ दिख रहा है, तो प्रोटीन। ओके, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री। अब देखो, ऐसे में क्या है कि आप इसको बोलोगे ब्यूटीन, तो ब्यूटीन से नहीं, यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा ब्यूटूइन। पहले वाले में हमें पोजीशन बताने की पहले दो में जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको इथवनीन बोलो, इसको प्रोपवनीन बोलो, तो देखो भाई प्रोप टू इन जैसा कोई कंपाउंड हो भी नहीं सकता है अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि काउंटिंग हमेशा आपको उस साइड से करनी है जहां से डबल बॉन्ड पास करे। ठीक है, तो प्रोपीन बोल सकते हैं इसको, ऊपर वाले कंपाउंड को इथीन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक दूसरा कंपाउंड भी एग्जिस्ट करता है, जिसके केस में क्या होगा कि आप इसको भी ब्यूटीन बोलोगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आप काउंटिंग करोगे वन टू थ्री एंड फोर, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे ब्यूट वन इन। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला कंपाउंड है इसको बोलेंगे ब्यूट टू इन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आप वन टू थ्री और इस तरह से काउंटिंग करोगे तो सेकंड कार्बन आपको डबल बॉन्ड करता हुआ दिख रहा है, और पहले वाले कंपाउंड में क्या है, फर्स्ट कार्बन आपको डबल बॉन्ड करता हुआ दिख रहा है। तो जब भी डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है कंपाउंड में, तो आपको क्या करना होगा? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड करना है। देखो, सिंगल बॉन्ड में क्या है कि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो इस वजह से पोजीशन किसी की भी नहीं बतानी है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे आपको डबल बॉन्ड मिले ऐसा नहीं होगा, और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मिल रहे हैं तो वो भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा अलग अलग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो, एन लिखने से हमें क्या पता चल गया कि सारे के सारे जो सिंगल बॉन्ड है या सारे के सारे कार्बन जो है वो आपस में सिंगल बॉन्ड करते हैं। लेकिन क्या एन लिखने से हमें पता चला ये वाला तो डबल बॉन्ड नहीं कर रहा है, ये तो सिंगल बॉन्ड कर रहा है। वैसे ही यहाँ पर भी देखो, आपको दो कार्बन डबल बॉन्ड के करते हुए दिख रहे हैं आपस में, और बाकी वो दोनों कार्बन और दो कार्बन से सिंगल बॉन्ड ही कर रहे हैं, है ना? तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, हर डबल बॉन्ड की आपको पोजीशन बतानी पड़ती है। तो जैसे ब्यूट, इसमें वन टू थ्री एंड फोर, तो वन कॉमा थ्री, और दो है तो डाई और ई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ए टी और डी दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट्स अगर इस तरह से आते हैं अलग अलग पार्ट्स के साथ साथ, तो उनको सेपरेट करने के लिए एक वेवल हम ऐड कर रहे हैं जो क्या है, ए। तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? ब्यूटा वन कॉमा थ्री डाई। ओके, ऐसे
और कंसिडर करते हैं हम एग्जाम्पल। ये कंपाउंड है आपके पास में, तो इसमें क्या होगा कि आ, ये जो कंपाउंड है इसमें 3 कार्बन की चेन दिख रही है, तो आप क्या बोलोगे, प्रोप। ओके। और 1 2 एंड 3, तो 1 2 डाई इन, और एक कॉन्सोनेंट वॉवेल को इंक्लूड करते हैं, तो प्रोपा 1 2 डाई इन, ये हो गया। ओके। ऐसे ही क्या है, एक और कंपाउंड कंसिडर करते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे क्या है कि आपको 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो रूट क्या आ जाएगा, प्रोप। और एक ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो प्रोपाइन। ओके। ऐसे ही CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसमें आपको पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड भी बताना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे इसको, ब्यूट बनाएंगे। ओके। तो इसमें एक और कंपाउंड आपको मिल सकता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, ब्यूट 2 आइन। ओके। एक और कंसीडर करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो इसमें क्या है कि आप एक काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4, और एक दूसरा काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर करेक्ट क्या रहने वाला है, ये जो नीचे वाला है ये करेक्ट रहने वाला है। क्यों करेक्ट रहने वाला है, ये देखो, जो प्राइमरी सफिक्स आ रहा है डबल बॉन्ड के लिए वो है इन, जो ई से स्टार्ट हो रहा है, और जो प्राइमरी सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड के लिए आ रहा है वो है YNE, जो वाई से स्टार्ट हो रहा है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले कौन आता है, ई, है ना। तो जब सिंगल ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमिलर पोजीशंस पे आ रहे हैं दोनों साइड से, तो आप उस डायरेक्शन को प्रेफर करोगे जहां से डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा है। तो इसलिए अब इस कंपाउंड का नाम, करेक्ट नेम क्या रहने वाला है, ब्यू 1 इन और 3 आइन। ठीक है। और ये जो ई है, इसमें ENE वाला, इसको एक्सक्लूड कर दें। ठीक है? तो ये एक नेम हो जाता है। करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज ब्यूट 1E3 आइन। ओके। तो आई थिंक आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो भी क्लियर होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कंसिडर करते हैं। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सिमिलर पोजीशंस पे आ रहे हैं तो हम डबल बॉन्ड की डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे। अब देखो इस एग्जांपल में क्या है कि 1 2 3 4 एंड 5, या हम ऐसे करें 1 2 3 4 एंड 5, तो कौन सी डायरेक्शन प्रेफर करें। देखो तो नीचे वाली काउंटिंग मैंने करी है, उस डबल बॉन्ड हमारा सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और ऊपर वाली जो काउंटिंग है उसमें ट्रिपल बॉन्ड हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है। तो जो डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है वो केवल और केवल तब करना है जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की सिमिलर पोजीशन है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहले आ रहा है, तो आपको ट्रिपल बॉन्ड की ओर से जाना पड़ेगा। तो ऐसे में इस कंपाउंड में 5 कार्बन हो रहे हैं, तो पेंट
रूट हो जाता है इसका। और जब हम प्रीफिक्सेस ये सफिक्सेस लिखेंगे तो उसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर ही फॉलो करेंगे। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, पेंट 3 इन और 1 आइन। ओके, तो यहाँ पे राइटिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर हमेशा फॉलो होगा, और काउंटिंग में अल्फाबेटिक ऑर्डर केवल तब फॉलो होगा जब सिमिलर पोजीशंस आ रही होंगी। ये बात आपको क्लियर होती है, चाहे वो प्रीफिक्सेस के साथ हो चाहे सफिक्सेस के साथ हो। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए भी हमने एग्जांपल्स कंसीडर कर लिए। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द फंक्शनल ग्रुप। अगर चेन में फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो क्या करना होगा। अब जैसे क्या है कि ये आपके पास में कंपाउंड है, इसमें दो कार्बन की चेन है और एक फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है OH। तो मैंने क्या बताया, दो कार्बन के लिए आपको करना है एक सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं आपस में, तो एक, और OH है तो इसके लिए क्या आता है O। अब यहाँ पे क्या है कि ये O और E क्या है, वोवेल, वैसे में इस E को एलिमिनेट करेंगे तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, इथेनॉल। ओके, नेक्स्ट फिर से बात करते हैं CH3CH, यहाँ पे हमने एक OH लगा दिया। अब देखो OH में कोई कार्बन तो है नहीं जो काउंटिंग स्कोर करनी है, लेकिन काउंटिंग में आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी OH की और इसका सफिक्स बताना होगा। तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन हुई तो ये प्रोप एन सिंगल बॉन्ड के लिए, और फिर क्या है इसमें ओन, प्रोपेन टू ओन। फिर से ई आपको एलिमिनेट करना है, तो कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, प्रोपेन टू ओन। CH3 CH2 CH2 इस कंपाउंड के लिए काउंटिंग 1 2 3 या 1 2 3। तो ऐसे में क्या है, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका पास में पड़ेगा उस डायरेक्शन में आपको काउंटिंग करनी है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, प्रो ए 1। आपको ये बात क्लियर होती है। और कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप COOH के साथ में करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें बी कार्बन है और उस कार्बन को हमें चेन में इंक्लूड करना होता है, अगर कर सकते हैं तो आप काउंटिंग यहाँ पे क्या करोगे, 1 2, तो दो कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए, तो एक ये कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड कर रहा है। आपको ध्यान रखना है कि फंक्शनल ग्रुप में कोई कार्बन किसी दूसरे एटम के साथ हो सकता है कि डबल बॉन्ड करे, लेकिन वो कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड कर रहा है तो आपको एन ही लिखना है, और आगे क्या लगाएंगे इसमें, वो एक एसिड। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम कैसा बॉन्ड कर रहा है इससे मतलब नहीं है, चेन के अंदर कार्बन एटम कैसा बॉन्ड कर रहा है वो आपको प्राइमरी सफिक्स बताना होता है। ओके, इथेनोइक एसिड हो गया। ऐसे ही क्या है, आपको एक और कंपाउंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, 3 कार्बन दिख रहा है, 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, प्रोएनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, CH3CH COOH एंड CH3। तो ऐसे में क्या है कि ये 3 कार्बन आपके चेन में आ गए, CH3 क्या हो गया, ब्रांच हो गया। तो आप इसमें काउंटिंग कहाँ से करोगे, 1 2 3, क्योंकि ये कार्बन क्या है, फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पे है तो काउंटिंग फंक्शनल ग्रुप से ही शुरू होगी। 1 2 3, तो 2 पे क्या है इसमें मिथाइल, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ओके, फंक्शनल ग्रुप्स में जो सिंपल एग्जांपल है वो आपको इसी तरह से मिलेंगे। इसके अलावा क्या है, आपको साइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे जैसे CH2 CH2 CH2
तो ये कार्बन आपस में क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड कर रहे हैं और बॉन्ड के थ्रू चेन बना रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें क्या है कि जो हर पॉइंट है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब कार्बन तो कितने बॉन्ड करता है, 4 बॉन्ड करता है। इसमें आपको ये कार्बन मानोगे तो ये दो बॉन्ड, ये दो लाइन क्या है, दो बॉन्ड दिखा रही है। ठीक है, बाकी दो बॉन्ड कौन कंप्लीट कर रहा है, हाइड्रोजन कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब ऐसे में आपकी जो चेन है वो कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की, तो वर्ड रूट क्या हो जाएगा, रोप हो जाएगा। साइक्लिक है ये, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो रोप, क्योंकि 3 कार्बन है। एन, क्योंकि कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं। तो कार्बन, इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है, साइक्लोप्रोपेन। ऐसे ही क्या है कि आपको ये कंपाउंड मिला, इसमें आपको टोटल कितने पॉइंट्स दिखेंगे, 4 पॉइंट्स दिखेंगे, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 4 चेन है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं तो एन। इसी में आपको क्या है कि हो सकता है एक कार्बन आपको डबल बॉन्ड करता हुआ दिखता है, जैसे कि ये करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाइन है, 2 लाइन है मतलब कार्बन तो एक ही है, और लाइन 2 है तो मतलब डबल बॉन्ड है। इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटी। ओके, तो साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में इस तरह की बातें हैं। अगर इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, जैसे ओ एच इस तरह लगाते हैं, 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन और साइक्लोप्रोपेन। ओके, ऐसे ही क्या है, इसमें हमने ब्यूटेन लिया, ब्यूटेन के साथ में ओ एच लगाया, और एक इससे सी एच थ्री लगाया। अब काउंटिंग ना उस कार्बन से करोगे जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो 1, फिर मेरे पास एक डायरेक्शन ये है, 2, 3 एंड 4, और दूसरी डायरेक्शन हो जाती है 1, 2, 3 एंड 4। तो हम इस डायरेक्शन को प्रेफर करेंगे क्योंकि सेकंड ब्रांच, नेक्स्ट ब्रांच पास में पड़ रही है। वैसे में इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन 1 O। ओके, इसमें आपको ये पार्ट दिख रहा है, क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स है। व्यू जो दिख रहा है ये क्या है, वर्ड रूट है। ये क्या है, सेकेंडरी प्राइमरी सफिक्स है, और ओल क्या है, सेकेंडरी सफिक्स है। तो इस तरह से 5 पार्ट्स इस नेम में दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये साइक्लिक कंपाउंड्स के केस में हो गया। इस तरह के सिंपल कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर आपको 10th क्लास में मिलेगी। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और जिन स्टूडेंट्स को 12th और कंपटीशन के बारे में जानना है तो वो हमारी नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की देखते हैं। Now we will take some examples related to aldehydes. Let's take this one. Now we will take some examples related to aldehydes. Now we will take some compounds which are belonging to functional group aldehydes. Let's take one, HCl.
CHO। आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आपको इस तरह से मिलेगा, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अब इसमें आपको वन कार्बन दिख रहा है, वन कार्बन है तो इस कंपाउंड के लिए रूट क्या आ जाएगा, मिथ। और प्राइमरी सफिक्स जो इसके लिए आएगा वो क्या आएगा, एन। और सेकेंडरी सफिक्स एल्डिहाइड है तो अल। अब ऐसे में ये ई आप ड्रॉप करोगे तो नेम ऑफ कंपाउंड विल बी मिथेनल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल CH3CHO। इसमें आपको टू कार्बन्स दिख रहे हैं तो एक रूट हो जाएगा। प्राइमरी सफिक्स इसके लिए एन और सेकेंडरी सफिक्स अल। ओके, नाउ CH3 CH2 CHO, इसमें आपका क्या APC नेम आएगा, प्रोपेनल। CH3 CH2 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 CHO। इस कंपाउंड में आपको कितने, नेक्स्ट कंपाउंड CH3 CH2 CH2 CHO। इसमें आपको फोर कार्बन दिख रहे हैं तो ब्यूट एन अल। ओके, तो इस तरह से आप क्या एल्डिहाइड्स को नेम कर सकते हो। और कुछ एल्डिहाइड्स हम ट्राई करते हैं, जैसे ये है CH3 CH2 CH और यहाँ पे हमने लगाया है इसमें CH। इस कंपाउंड के लिए आपको क्या करना है, पहले काउंटिंग करेंगे 1 2 3 एंड 4। तो काउंटिंग आप हमेशा CHO वाला जो कार्बन है, जो कि टर्मिनल कार्बन भी है, इसी से स्टार्ट करेंगे। तो आपको इस कंपाउंड का नेम क्या मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनल। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड जो अपने पास है, ये जो कंपाउंड आपके पास है, आपके सामने है, इसमें क्या होगा कि आपको आईपीसी नेम जब देना है तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हो रहे हैं। और अगर आप इस तरफ आओगे 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 कार्बन हो रहे हैं। तो ऐसे में आपकी मेन जो चेन है वो ये वाली चेन बन जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, अब जब नेम रखोगे तो 1 2 3 एंड 4, तो फोर्थ पोजीशन जो है वो क्या आएगी, मिथाइल के लिए आएगी। 4 मिथाइल हेक्सेनल, ये इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द कीटोन फंक्शनल ग्रुप। कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें क्या होगा, ये जो कार्बोनिल कार्बन है C,
डबल बॉन्ड हो, ये दोनों साइड कार्बन एटम्स के साथ बॉन्डेड होगा। तो फर्स्ट मेंबर आपको ये मिलता है 3 कार्बन का एक कंपाउंड। तो इस कंपाउंड के लिए नेम क्या हो जाएगा? तो 3 कार्बन हैं तो रूट आता है प्रोप एन। ये एन क्या हो गया यहाँ पे? प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स कीटोन के लिए ओन। तो कंपाउंड का नेम क्या बन जाता है? प्रोपेनोन। नेक्स्ट कंपाउंड ट्राई करते हैं। ये जो कंपाउंड है आपके सामने, अब इसमें क्या है? 4 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो रूट ब्यूट, प्राइमरी सफिक्स एन और सेकेंडरी सफिक्स ओन। तो कंपाउंड का नेम क्या हो जाता है? ब्यूटेनोन। नेक्स्ट कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है आपके सामने, इसमें आईयूपीएसी नेम देना है तो क्या करना होगा? आप कार्बन काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन हैं तो रूट क्या आएगा? पेन। एन इसमें क्या रहेगा? प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा? ओन। अब कीटोन के लिए ओन आ रहा है और आपको इसमें पोजीशन भी बतानी होगी, तो ऐसे में क्या है? पेंटेन टू ओन। तो कंपाउंड का नेम फाइनली क्या हो जाता है? पेंटेन टू ओन। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने है, इसमें 5 कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन के लिए रूट क्या हो जाएगा? पेंट। कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड कर रहे हैं तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? एन। और सेकेंडरी सफिक्स कीटोन है ये, तो ओन। और आपको पोजीशन भी बतानी होगी, तो पेंटेन टू ओन। ये इस कंपाउंड का नेम हो जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड ट्राई करते हैं। अब ये जो कंपाउंड आपके सामने है, इसमें क्या है कि 5 कार्बन है और ये जो सी डबल बॉन्ड है ये अब थर्ड पोजीशन पे पहुंच गया है। तो इस कंपाउंड के लिए नेम क्या हो जाएगा? पेंटेन थ्री ओन। आप देख रहे हैं जब पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, तो 5 कार्बन के जो कीटोन्स हैं वहां पर मुझे पोजीशन बताना मैंडेटरी हो जाता है। जबकि प्रोपेनोन ब्यूटेनोन हम सिंपली लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि प्रोपेनोन में जो मिडिल कार्बन है बस वही कार्बन है जो आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कर सकता है, मतलब कीटोन ग्रुप बना सकता है। ऐसे ही ब्यूटेनोन में भी ये जो सेकेंड कार्बन है टर्मिनल से, वही आपका जो है कीटोन बना सकता है। इसके अलावा तो इसमें आपको ब्यूटेन 2 ओन या 3 ओन ऐसी चीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्यूटेन 2 ओन ही एक कंपाउंड होगा। ब्यूटेन 3 ओन जैसा कोई कंपाउंड नहीं होगा। अगर यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आता है तो आप काउंटिंग इस टर्मिनल से स्टार्ट करोगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। तो इस वजह से क्या है, 4 कार्बन तक जो सिंपल चेन है उसमें आपको पोजीशन ऑफ कीटोन बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 5 कार्बन से आपको ये पोजीशन बताना मैंडेटरी हो जाता है। ओके, so this is about ketone. Next we will move towards the next functional group. Now we will talk about some other compounds which contain functional groups like chloro, bromo. So let's take an example. Like we have this compound CH3Cl. अब क्लोरो जो क्लोरीन ग्रुप है इसके लिए क्या है? प्रीफिक्स है हमारे पास, सेकेंडरी प्रीफिक्स केवल। और सफिक्स में इसकी कोई जगह नहीं होती है, तो इस वजह से इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? क्लोरो मीथेन। मीथेन क्यों? क्योंकि 1 कार्बन है तो रूट आएगा में, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, CH3CH2Cl।
तो इसको आप क्या बोलोगे? क्लोरो इथेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br। अब यहाँ पे ब्रोमीन है तो इसको क्या बोलेंगे आप? वन ब्रोमो, वन ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, CH3CH2Br एंड Br। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास में टू ब्रोमीन्स है तो आप काउंटिंग करोगे, वन टू थ्री। ऐसे में इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? वन कमा टू डाइब्रोमो। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? वन कमा टू डाइब्रोमो प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं, CH2CH2Cl एंड Cl। तो यहाँ पे क्या है, टू कार्बन्स की चेन है, टू कार्बन्स में क्या है, दोनों कार्बन पे आपको एक एक क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा? वन कोमा टू डाइक्लोरो इथेन। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आप जब भी चेन बना रहे हैं तो उसमें कार्बन को काउंट करें, हर सी कार्बन में यहाँ पे जो Cl है वो क्लोरीन के लिए भी आएगा। तो ऐसे में आपको यहाँ पे कार्बन चेन कितनी मिलेगी? वन एंड टू। तो इस कंपाउंड में टू कार्बन की चेन हो रही है, और जो फर्स्ट कार्बन है उससे आपको दो क्लोरीन लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में इस कंपाउंड का नेम क्या है? वन कोमा वन डाइक्लोरो इथेन। तो ये इस कंपाउंड का नेम हो जाता है। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द अदर कंपाउंड्स।